नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार, वेटनरी कंपाउंडर। साथियों, आप सभी का स्वागत है यूनिक न्यूज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट अपन ने लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए क्लास देखी थी, जिसमें अपना सब्जेक्ट बन रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन का सामान्य परिचय। ठीक है। आज अपनी सेकंड क्लास है, जिसमें अपनी नंबर 2 सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसमें सब्जेक्ट का नाम अपना एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। यानी पशु सामान्य क्रिया, यानी पशु शरीर सामान्य क्रिया एवं रचना विज्ञान। ठीक है। तो चलिए मैं आपको सीधे ही हैंडराइटिंग नोट्स की तरफ ले चलता हूँ, तो उनको आप देखिएगा। हाँ, तो साथ ही अपने ये सब्जेक्ट अपन ने ऐड कर रखे हैं, वेटनरी साइंस की कंप्लीट 13 सब्जेक्ट। यदि आप इन कंप्लीट सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये संपूर्ण नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ के कॉस्ट की बात करें तो केवल मात्र ₹100 आप सभी के लिए इसका कॉस्ट रखा गया है। शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध हो पाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, आज अपना सेकंड सब्जेक्ट है पशु शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, यानी एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें साथियों अपना टॉपिक नंबर 1 रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पशुपाचन क्रिया, पशुपाचन तंत्र या पाचन क्रिया। ठीक है, चलिए। इसके बारे में शायद आपने पहले भी नॉलेज ली होगी, जैसे आपने अपना वेटनरी डिप्लोमा किया होगा। ठीक है, आप सभी ने अपना वेटनरी डिप्लोमा कहाँ से किया, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए। पाचन तंत्र वह तंत्र है जिसके द्वारा पशु भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ये तंत्र पशुओं के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी से शरीर को ऊर्जा, विकास एवं मरम्मत हेतु पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए। पाचन तंत्र आप सभी समझते हो। सेम जो क्रिया एक ह्यूमन के शरीर में होती है, ठीक है, वही क्रिया एक एनिमल्स के शरीर में होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का भी होता है, तो एनिमल्स का भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है। पाचन तंत्र मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट लगाइएगा साथियों, आपसे पूछ सकता है कि पाचन तंत्र की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको बताना है माउथ या मुख। ठीक है। पाचन तंत्र मुख्य रूप से मुख्य, ग्रसनी, अन्न नली, ठीक है, जठर, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और गुदा से बना होता है। ठीक है। कुछ पशुओं में सहायक ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथियां यानी सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज भी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। उसी तरह से नीचे और देखिए, पाचन की प्रक्रिया मुख से आरंभ होती है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से। ठीक है, पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। मुख में दांत भोजन को चबाने और लार से नम बनाने में सहायक होते हैं। इसके बाद भोजन अन्न नली से होकर जठर में पहुंचता है, जहाँ जठर रस द्वारा इसका आंशिक पाचन किया जाता है। फिर यह छोटी आंत में जाता है, यानी साथियों जो जठर रस के द्वारा भोजन को लसलसा किया जाता है, जिससे कि पाचन होने में दिक्कत नहीं आए। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, जहाँ पित्रस एवं में अग्न्याशय रसी यानी पित्रस और पैंक्रियाज जूस और आंत रस की सहायता से भोजन का पूर्ण पाचन होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण रक्त में हो जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और अपशिष्ट पदार्थ मल रूप से मलाशय में संचित होकर गुदा के द्वारा बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, एक मिनट। हाँ, इस लाइन को नोट करेंगे। यानी साथियों जो जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। उसके अलावा नेक्स्ट और देख लेते हैं। विभिन्न पशुओं में पाचन तंत्र की संरचना उनके भोजन के प्रकार के अनुसार विभिन्न हो सकती है। जैसे शाकाहारी पशुओं में पाचन तंत्र लंबा और जटिल होता है, ताकि वह रेशेदार भोजन पदार्थ को अच्छे से पचा सके,
जबकि मांसाहारी और पशुओं का पाचन तंत्र छोटा होता है क्योंकि मांस का पाचन सरलता से हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों डायग्राम आपके सामने बना रखा है। यहाँ पर एक काऊ है, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की माउथ से, उसके बाद ग्रसनी, ठीक है, यानी फेरिंग्स, उसके पश्चात जो है कि अन्ननली, है ना, और जठर यानी स्टोमच हम बोल सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके अलावा मलाशय, रेक्टम और एनस, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, फर्स्ट टॉपिक था। उसके अलावा यही अपना टॉपिक है जिसमें सेम हमने कंडीशंस यहाँ पर रखी हुई है, यानी इसोफेगस बोलते हैं ये जठर नली या अन्न नली को, ठीक है। चलिए, यहाँ पर साथियों काम दे रखे हैं कौन कौन से ऑर्गन्स के क्या काम होते हैं, इसको इंपॉर्टेंट रखें, ठीक है। ये देखिए, माउथ का काम क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना और चबाना, ठीक है। ग्रसनी यानी फेरिंग्स का काम क्या होता है, भोजन को अन्न नली की ओर ले जाना। इसोफेगस यानी अन्न नली का काम क्या होता है, भोजन को पेट तक पहुंचाना। जो जठर है यानी रूमन है, भोजन का फर्मेंटेशन यानी किण्वन करता है। जो रेक्टम है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, भोजन को छानना और पुनः निगलना, ठीक है। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है पशु भोजन को चबाने के लिए वापस मुंह में लाता है। आपने देखा होगा जब पशु जुगाली करता है और जैसे ही भोजन पूरी तरह से चब जाता है उसके बाद वापस जो है कि उसको अंदर पेट में लेकर जाता है या स्टोमच में लेकर जाता है, ठीक है। रेक्टा का काम होता है कि भाई भोजन को छानना और पुनः निगलना। जो ओमेसम है, ठीक है, उसका काम होता है जल का अवशोषण और भोजन को आगे भेजना। यहाँ पर पूछ सकते हैं जब साथियों जो बुके के शेप का आकार कौन से स्टोमच का होता है, तो आपको ओमेसम उसमें राइट करना है, ठीक है। एबोमेसम का काम क्या होता है, जठर रस द्वारा पाचन, यानी ट्रोइस्टोमच इसको बोलते हैं एबोमेसम को, इसको आपको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। कई एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य अमाशय या ट्रू स्टोमच किसको कहते हैं, तो आपको इसमें एबोमेसम करना है ना कि ओमेसम करना है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर लेते हैं। इसका काम क्या होता है, पाचन एवं पोषक तत्व का अवशोषण। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका काम है जल का अवशोषण और मल का बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस इंटेस्टाइन के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तीनों जो है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इन तीनों लाइन को साथियों आप याद रखेंगे, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। एबोमेसम में से यानी ट्रोइस्टोमच। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जल का अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मल का बनाना, ठीक है। रेक्टम आप सभी को पता है मल का स्टोरेज होता है, ठीक है। और एनस, एनस के माध्यम से जो है कि वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बहुत शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से साथियों अपना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम शॉर्ट तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट ये वाले अपने जो है ऑर्गन्स, इनसे रिलेटेड जो वर्क है ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहने वाला है इसमें नंबर 2 टॉपिक, इसमें हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी पशु श्वसन तंत्र। नंबर 2 टॉपिक ये रहेगा, ठीक है, आप सभी को पता है। इसमें नॉर्मली हम समझेंगे पशु श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। एक बात आप सभी याद रखेंगे, जितने भी मनुष्य है, जितने भी प्राणी है, जितने पेड़ पौधे हैं, ठीक है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। कई बार डाउट्स होता है कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो वहां पर बहुत से कैंडिडेट से CO2 गैस बता देते हैं, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे जितने भी प्राणी हैं चाहे पेड़ पौधे क्यों न हो, श्वसन क्रिया में केवल ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधों की हम बात करते हैं तो पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है उस समय पेड़ पौधे O2 गैस लेते हैं, यानी सॉरी, पेड़ पौधे CO2 गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। यानी जब दिन होता है, दिन के समय पेड़ पौधे CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। लेकिन जब रात होती है उस समय सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उस समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। इसलिए साथियों कहा जाता है कि भाई
रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो मेन रीजन यही होता है कि उस समय जो है कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पर जो है कि श्वसन क्रिया नहीं हो पाती है, तो कई बार क्या होता है कि जो इंसान है वो डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। ठीक है, मेन रीजन यही होता है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। श्वसन क्रिया में हाँ, इससे साथियों जो है ये प्रक्रिया कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी एटीपी इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, श्वसन क्रिया के भाग, श्वसन क्रिया की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, यानी साथियों नासिका से स्टार्ट होता है, आप सभी को पता है श्वसन। नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, उसके अलावा ट्रेकिया, ब्रोंकाई यानी श्वसनी, ब्रोंक्यूल्स, उसके अलावा फुफ्फुस यानी लंग्स, और वायुकोश एल्वेलाई। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स है श्वसन क्रिया के जो काम आते हैं ऑर्गन्स, यहाँ पर हमने नाम देखे हैं। उसके अलावा कार्य प्रणाली आप देख सकते हो, श्वसन के प्रकार। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा, श्वसन का प्रकार। ठीक है, इसमें आपसे जो आपकी साइंस भी आपकी जो चलती है पार्ट बी में, उसमें भी आपसे ये पूछा जा सकता है, जिसमें देखिए, जिसमें आप पूछते हैं कि भाई स्किन के माध्यम से श्वसन कौन करते हैं, तो जिसमें केंचुआ और कुछ उभयचर। उभयचर का मतलब जो पृथ्वी पर रहते हैं, आकाश में भी रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा गलफड़ों के द्वारा आप सभी को पता है मछलियां करती हैं। उसके अलावा ट्रेकिथल श्वसन, इनमें जो है कि कीड़ों में होते हैं। ठीक है, और पुपसिर श्वसन यानी लंग्स वाला श्वसन आप सभी को पता है, सभी स्थलीय कशेरुकियों के, जिसमें मेंढक, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। स्तनधारी में साथियों आप सभी आ जाते हैं, मनुष्य, पेड़, पशु, पक्षी। ठीक है, मनुष्य और पशु। स्तन का मतलब आप सभी को पता है, जिनके पास स्तन होते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो, ज्यादा बताने का बाद इसमें कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महत्व आप सभी को पता है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, पशु श्वसन तंत्र का यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, नासिका से स्टार्ट होता है, नेजल कैविटी से, उसके बाद नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स। ठीक है, ट्रेकिया, और जो है कि ब्रोंकाई, लंग्स। ठीक है, एल्वुलाई, और यहाँ पर डायफ्राम होता है, इसको हम ध्यान रखेंगे। एल्वुलाई की जो स्ट्रक्चर्स होती है साथियों, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसमें अंगूरनुमा जो है कि छल्ले होते हैं एल्वुलाई में, आप देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, जब भी वायु अंदर आती है, यानी हम श्वसन ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, तो ये फूल जाते हैं एक तरह से, और जैसे ही बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं। CO2 बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है कि रेस्पिरेटरी क्रिया चलती है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है नंबर 3, इसमें है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, ये देख सकते हो आप। इसमें साथियों आपको ये इंपॉर्टेंट रखना होगा कि जो मुख्य अवयव कौन से होते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के, जिसमें अपना हार्ट, ब्लड ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें आर्टरी, वेंस एंड कैपिलरीज यानी कशेरुकाएं, केशिकाएं। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, रक्त परिसंचरण के प्रकार, सरल यानी सिंपल सर्कुलेशन ये मछलियों में होता है, और डबल सर्कुलेशन मेंढक, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। ठीक है जी। उसके अलावा रक्त के कार्य आप यहाँ पर देख सकते हो, रक्त क्या काम आता है, इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, रक्त के घटक, यानी रक्त में अपन 100% की बात करें, ठीक है, जिसमें से 45% तो आपका प्लाज्मा होता है, 55% में आपके जो है कि ब्लड वेसल्स। ठीक है, जिसमें RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, 45% में भी, सॉरी 55% है जो आपका, ठीक है, जिसमें RBC, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये होती है। इसमें से RBC होती है 40 to 45%। ठीक है, जो WBC होती है वो होती है 1%, एंड प्लेटलेट्स होती है 0.5 to 1%। ठीक है, इस प्रकार से साथियों यहाँ पर जो है कि ब्लड वेसल्स एंड प्लाज्मा का डिवाइडेशन किया हुआ है। चलिए, इसको आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स पाई जाती है, तो RBC आपको बताना है। उसके पश्चात आप प्लेटलेट्स बता सकते हो, एंड सबसे कम जो है कि WBC। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, RBC, ठीक है, उसके पश्चात प्लेटलेट्स, उसके पश्चात WBC। आकार की हम बात करें तो सबसे बड़ा आकार WBC का होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। चलिए, ठीक है,
ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, जैसा कि लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, उसके अलावा राइट आर्टरियम और लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, आर्टरियम एंड एट्रियम, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है कि मादा प्रजनन तंत्र, ठीक है, ये अपना एनाटॉमी में ही चल रहा है अभी साथियों। मादा प्रजनन तंत्र आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो, फीमेल एनिमल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें अपने को ये याद रखना है मेन टॉपिक जो है कि भाई कौन कौन से जो है कि मुख्य ऑर्गन्स होते हैं। अंडाशय, ठीक है, यह मुख्य ऑर्गन्स है यहाँ पर। प्राथमिक जो है कि जननांग बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। उसके पश्चात यूट्रस, है ना, जो है कि सर्विक्स, वेजाइना एंड वेल्वा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। विशेष बात है की पॉइंट्स में आप इसको याद रखेंगे। देखिए, मादा पशु प्रजनन तंत्र हार्मोन तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करता है। हार्मोन्स एफएसएच एंड एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन आदि महत्वपूर्ण है। ये तंत्र पशु में संतान उत्पत्ति, यानी जो पशु क्या बोलते हैं, काल्प जो आपका उत्पन्न होता है और प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है एनिमल्स का, ठीक है। प्राथमिक जननांग आप सभी को पता है, वृषण, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा पेनिस, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा, हालांकि इतना कुछ खास है नहीं। पेनिस यानी लिंग, ये संभोग के समय वीर्य को मादा जननांग तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें स्पंजी ऊतक होते हैं जो उत्तेजना के समय रक्त से भरकर इसे कठोर बना देते हैं, ठीक है जी। उसके पश्चात जो है कि इंटरनल ऑर्गन्स में हम बात कर लेते हैं। आंतरिक वृषण यानी टेस्टिज, ठीक है। शुक्रवाणी वीर्यपुटिकाएं यानी सेमिनल वेसल्स, वेसिकल, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स, काउपर ग्लैंड्स, यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग कार्य आप सभी को पता है, ठीक है। इस प्रकार से साथियों आप ये संपूर्ण नोट से पीडीएफ देख सकते हो। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम देखिएगा, इस प्रकार से होता है साथियों। सबसे फर्स्ट में आपकी योनि होती है, ठीक है, वल्वा योनि। उसके अलावा वेजाना, ठीक है, यहाँ पर वेजाना होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब अपन एआई करते हैं, ठीक है, तो एआई के समय सर्विक्स को यहाँ से पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर साथियों छल्लेदार संरचना होती है जिसमें से अपन को एआई गन पास करवानी होती है। उसके पश्चात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो पाता है, ठीक ठीक है। यूट्रस बॉडी होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं गर्भाशय के सिंग यानी यूट्राइन हॉर्न, इस प्रकार से ओविडक्ट एंड ओवेरी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंसीव होने की यानी प्रेगनेंसी होने की संभावना कौन से जो है कि कौन से साइड का जो है कि लेफ्ट एंड राइट जो आपका ओवम होता है, ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट हॉर्न होता है, सबसे ज़्यादा आपकी संभावना रहेगी राइट वाले हॉर्न में, ठीक है। जो आपके जब एआई करते हैं अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो सबसे ज़्यादा संभावना ये रहती है कि जो राइट हॉर्न है उसमें बच्चा पैदा हो, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से साथियों अपन ने ये टॉपिक्स देखे हैं। नर पशु प्रजनन तंत्र का यहाँ पर डायग्राम देखिए, ठीक है। तो साथियों आज अपना सब्जेक्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको ये हैंड राइटिंग नोट्स लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत।